साफ शफाफ दांत हों तो खुद बहुत मुस्कुराने को दिल जाता है। और जब साफ दांतों के लिए हमें बेहतरीन से जो है ना वो पेस्ट की ज़रूरत होती है। तो आज मैं आपको दुनिया का महंगा तरीन पेस्ट बनाना सिखाऊंगी, जिससे आपके दांत जो है वो चमकदार हो जाएंगे, खूबसूरत हो जाएंगे, नीट क्लीन हो जाएंगे। तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल चाल है? होपफुली आप लोग ठीक ठाक होंगे। तो चले हम देख लेते हैं फास्टिंग बहुत शानदार है, जानदार। अच्छा जी, अब मैं जो टिप बताने लगी हूँ प्रेशर कुकर की जो रबड़ होती है ना उसको लेकर बताती हूँ। जब प्रेशर कुकर की रबड़ ख़राब हो जाती है हम उसे डिस्कार्ड कर देते हैं। तो आपने यहाँ डिस्कार्ड नहीं करना, बल्कि इसको दोबारा काम में लेकर आना है। और दोबारा काम में किस तरह ला सकते हैं, हमने लेनी है कोई सी भी पोनी, जो वही पोनी जो बच्चों के बालों में लगाई जाती है। तो बस इस पोनी को हम लगाएंगे इसमें रबड़ में। तो ये देखें, ये हमने इसको थोड़ा सा फोल्डिंग किया, और फोल्डिंग करने का स्टाइल आप वीडियो में देख सकते हैं। तो बस इसको हम हैंग करेंगे किचन में। तो चले मैं किचन में आपको हैंग कर बताती हूँ, और इसमें रखना क्या है हमने, तो ये भी मैं आपको बता देती हूँ। ये मैं अपने सामने जहाँ पे मैंने बर्तन वगैरह वॉश करने होते हैं, जो किचन टॉवल होते हैं, किचन के सफाई वाले कपड़े होते हैं, वो हम यहाँ पे लटका सकते हैं। तो है ना बेस्ट आइडिया। नेक्स्ट आइडिया की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट आइडिया है सेफ्टी पिन को लेकर, और हम एक पोनी ले लेंगे। और इस सेफ्टी पिन और पोनी को हम कहाँ पे इस्तेमाल करने लगे मैं आपको बताती हूँ। सबसे पहले तो सेफ्टी पिन को मैं पोनी में अटैच कर दूंगी। पोनी कपड़े की होनी चाहिए, ऊन की होनी चाहिए, कोई भी हो। तो बस ये हमने इसमें अटैच कर दी है। अब इसको हम कहाँ पर लगाएंगे, तो चलें ये भी मैं आपको बता देती हूँ। हमने जाते हैं कहीं सफ़र पे, कॉलेज यूनिवर्सिटी वगैरह जाते हैं ना, तो पानी की बोतल साथ होती है। तो फिर हमने क्या करना है, वो अक्सर क्या होता है कि जब हम उसे बैग को कैरी करते हैं ना, पानी की बोतल नीचे गिर जाती है और इसकी वजह से लीकेज हो जाती है पानी की। तो हम पोनी को सेफ्टी पिन के साथ ऊपरी वाली साइड पर अटैच कर देंगे। ये हमारी पोनी हैंग हो जाएगी। अब इस पोनी के अंदर जो है हम बोतल को अटैच कर देंगे। इससे पानी की बोतल जो है वो गिरेगी नहीं, स्टिक रहेगी, और पानी गिरने का भी खतरा नहीं होगा। ना बैग गीला होगा, ना मोबाइल ख़राब होगा, ना कोई और चीज़ ख़राब होगी। तो है तो छोटा सा आइडिया, होपफुली यू विल बी लाइक इट। मुझे मिली सैलरी, और सैलरी में आपको पता है 5,000 के पैसे होते हैं। तो मेरे पास बाय मिस्टेक एक नोट ऐसा आ गया जिसमें कायदे आज़म के फेस के ऊपर छाइयाँ थी। तो मैं इसको ऐसे ही लेकर बाजार से ले गई। मुझे पता नहीं था कि अगर ये दाग धब्बे भी लगे हों तो नोट नहीं चलता, और कुदरती तौर पे वहाँ जाके पता चला कि ये नोट भी नकली है। तो आज मैं आपको बता देती हूँ कि नकली नोट और असली नोट की क्या पहचान है। तो वो ये होता है कि जो असली नोट होता है ना वो ज़रा खुरदरा होता है। कायदे का जो कोट होता है वो भी खुरदरा होता है, किनारे भी खुरदरे होते हैं, और जो दरमियानी हिस्सा होता है ना वो भी खुरदरा होता है। और इसमें जो है ना बहुत ज़्यादा नीटनेस होती है। और ये जो इसके पीछे बिल्डिंग सी होती है ना उसमें भी काफ़ी जो ना इसकी सरफेस जो होती है वो खुरदरी होती है। और ये जो लाइनें होती है ना ये काफ़ी नीट बनी हुई होती हैं ओरिजिनल 5,000 के नोट पे। जबकि जो नकली होता है ना उसकी जो लाइंस होती हैं वो अच्छी नहीं बनी हुई होती, रफ बनी हुई होती है। और इसमें 3 डॉट होते हैं 5,000 के नोट पे, सॉरी। तो वो डॉट जो होते हैं ना वो खुरदरे होते हैं, जबकि जो नकली होता है ना उसमें बिल्कुल एक स्टैंप की तरह लगे हुए होते हैं। यहाँ पे 3 डॉट के निशान, ये आपने गौर से लाजमी देखना है जब कभी आपने बाजार जाना है, किसी से सैलरी लेनी है। 5,000 का नोट छोटा नहीं होता, काफ़ी बड़ा होता है। तो ये तो किसी की 2 दिन की कमाई होती है, किसी की 1 दिन की कमाई होती है। तो ये आप लाते टाइम घर में ध्यान रखा करें, मशीन में भी चेक करवा लिया करें, खुद से भी आपको पता होना चाहिए अगर मशीन नहीं है तो। कायदे से तस्वीर अगर आप रोशनी में करेंगे ना तो बहुत क्लियर नजर आएगी असली नोट में, जबकि देखने में लगेगा कि ये बिल्कुल ऐसे नोट है एक जैसे कि बैंक भी नहीं पता चला पाएगा कि ये नोट असली के नकली। अब यहाँ पे देखिए कायदे में तो तस्वीर है ना वो ज़रा हल्की हल्की नजर आ रही है, जबकि जो असली नोट होगा ना उसमें बिल्कुल वाज़ेह कायदे की तस्वीर नजर आएगी। और आपने कभी भी नोट पर किसी किस्म का दाग धब्बा नहीं लगा होना चाहिए, वो नोट नहीं चलते, ना ही बैंक वाले लेते हैं। तो अब यहाँ पे तस्वीर भी ना कायदन की असली मतलब सही तरह नहीं नजर आए, बहुत मर के नजर आ रही है।
ये देखिए ना आप, ये बिल्कुल हल्का हल्का नजर आ रहा है, जबकि असली नोट जब हम पकड़ते हैं ना उसको रोशनी में करें या फिर धूप की रोशनी में चेक करें, तो अब यहाँ पे आप देख सकते हैं कि कायदन तस्वीर जो है ना क्लियर नजर आ रही है, क्लियर कट नजर आ रही है। तो ये असली नोट की पहचान। हमारे घरों में अक्सर जो है वो केक वगैरह लेके भी जाते हैं, लेके भी आते हैं, तो लेकिन जो उनके गत्ते होते हैं ना वो हम डिस्कार्ड कर देते हैं, उनका कोई काम नहीं होता। हमने क्या करना है, घर में हम इसको बच्चियों के लिए रख सकते हैं कि वो इसके ऊपर रोटी वगैरह बेल लें, खुद भी रोटी बेल सकते हैं, तो ये बड़े काम आती हैं। और इसके डेकोरेशन पीस भी बनाए जा सकते हैं। वैसे तो बहुत कुछ इसका इस्तेमाल हो सकता है, लेकिन आज आपको मैंने बताया कि इसका डेकोरेशन पीस भी बनाया जा सकता है और रोटी भी बेली जा सकती है। अब छोटी बच्चियां जो होती हैं वो जब पेड़े बनाती हैं उनको बहुत मुश्किल होती है, तो वो आटे को फैलाएं और गिलास इसके ऊपर रखें तो पेड़ा खुद ब खुद बन जाएगा। तो ये छोटी बच्चों के लिए बहुत आसानी है। तो इसी पेड़े को जब हम थोड़ा सा दबा लेंगे किनारों से, साइडों से, तो रोटियां फिर डालना जो होता है ना छोटी बच्चियों के लिए तवे पे बहुत मुश्किल होता है। फिर इसी गिलास से जिससे हमने पेड़ा बनाया ना, इसी गिलास को लेकर हम इस रोटी को इसके ऊपर रख देंगे। इससे जो होता है ना बच्चियों के हाथ नहीं जलते। इस गिलास के ऊपर रोटी को रखेंगे और तवे के ऊपर डाल देंगे, तो ये देखें कितनी आसानी से यहाँ रोटी पक सकती है।